काफी समय पहले भारत में एक राजा शासन कर रहे थे। हमेशा उनकी बगल में उनका एक मंत्री रहता था जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह एक अजीब आदत के लिए भी जाना जाता था जिससे राजा बार बार परेशान रहते थे। चाहे जो भी हो, वह हमेशा यही कहकर जवाब देता था, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। एक दिन राजा अपने मंत्री, सिपाहियां और वैद्य के साथ शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उनके घोड़े ने एक बड़े सांप को देख लिया और घबरा गया। राजा घोड़े से गिर पड़े और 15-20 फुट तक घिसटते चले गए। इस दुर्घटना में उनके एक पैर का अंगूठा कट गया। पीछे आने वाले मंत्री ने तुरंत अपना घोड़ा रोककर राजा के पास दौड़ते हुए जाकर कहा, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। राजा दर्द से कराहते हुए चिल्लाए, तुम कैसे कह सकते हो कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है? तुम्हारी यह निर्दयता अब तुम पर भारी पड़ेगी। सेनापति, उन्होंने आदेश दिया, इस मंत्री को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसे फांसी पर लटका दिया जाए। मंत्री ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। सेनापति उसे पकड़कर महल में ले जाने लगे। राजा के साथ आए वैद्य ने तुरंत औषधि लाकर कटे हुए अंगूठे पर पट्टी बांध दी। असहनीय दर्द धीरे धीरे कम हो गया। वैद्य ने उन्हें वापस महल जाने की सलाह दी, लेकिन राजा गुस्से में और भी जिद्दी हो गए और शिकार जारी रखने का फैसला किया। गहरे जंगल में पहुंचते ही वहां के आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। आदिवासियों ने राजा, सिपाहियां और वैद्य के हाथ पैर बांधकर उन्हें अपने गांव ले गए। आदिवासियों में अपने कैदियों को भगवान के सामने बलि देने का अजीब रिवाज था। उन्होंने राजा, सिपाहियां और वैद्य को अच्छे से तैयार करके बलि देने की तैयारी शुरू की। उत्सव संगीत और नृत्य के साथ शुरू हुआ और सबसे पहले राजा को बकरी की तरफ बलि देने के स्थल पर ले जाया गया। रक्त से भरे बलि स्थल को देखकर राजा डर के मारे कांप उठे। जब पुजारी ने लंबा तेज धारदार चाकू लहराया तो वह लगभग बेहोश हो गए। पुजारी ने राजा के चारों ओर अजीब आदिवासी नृत्य किया और उनके शरीर की हर ओर से जांच की। अचानक पुजारी की नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति भयभीत हो गई। उसने तुरंत संगीत और नृत्य को रोकने का इशारा किया और आतंकित स्वर में कहा, यह आदमी तो खंडित है, इसका अंगूठा कटा हुआ है। उसने चाकू से अंगूठे की ओर इशारा किया। हम भगवान को ऐसे आदमी की बलि नहीं दे सकते जो पहले से ही खंडित हो। पुजारी ने राजा के हाथ पैर बंधे रस्सियों को काटकर उसे मुक्त कर दिया। राजा जल्दी से लंगड़ाते हुए घोड़े पर चढ़कर वहां से भाग निकला। घोड़ा दौड़ाते हुए राजा को मंत्री के शब्द याद आए और साथ ही वह आदेश भी याद आया कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। उसने आकाश की ओर देखा जहां हल्की रोशनी फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि सूर्य उगने की तैयारी कर रहा है। उसने घोड़े को और तेजी से दौड़ाया। महल में मंत्री को काले बुरखे में लपेटकर फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। सेनापति सूरज की किरण देखने के बाद जल्लाद को फांसी का फंदा खींचने का इशारा करने ही वाला था कि राजा दरवाजा तोड़ते हुए घोड़े पर चढ़कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने जोर से कहा, फांसी को रोक दो, मंत्री को छोड़ दो। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित होकर आदिवासी के कपड़े पहने राजा को देख रहे थे। राजा के आदेश पर मंत्री को तुरंत छोड़ दिया गया। राजा ने पूरी घटना मंत्री को सुनाई और कहा, आप सही थे, अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कट गया। इसके कारण आदिवासियों ने बलि के लिए मेरा बलिदान नहीं किया। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब मैंने आपको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया था तो आपने क्यों कहा कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है? अगर मैं यहाँ 1 मिनट भी देर कर जाता तो आपका खेल समाप्त हो चुका होता। आपके लिए इसमें अच्छा क्या हुआ? मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यदि आप मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश देकर वापस महल में नहीं भेजते और मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते तो आदिवासियों ने सिपाहियों और वैद्य की तरह मुझे भी बलि के लिए कतार में खड़ा कर दिया होता, क्योंकि मेरे शरीर का कोई अंग खंडित नहीं था, इसलिए मैं बलि के योग्य था। ओह मंत्री जी, आप वास्तव में सही है। राजा ने भावुक होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, सच में जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। आज मुझे समझ आया कि आपका यह वाक्य वास्तव में बहुत गहरे ज्ञान से भरा हुआ है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि आपकी फांसी की मेरी बड़ी भूल टल गई।
नहीं तो मुझे राज्य की सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोने की कीमत चुकानी पड़ती। मित्रों, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य हमें बुरी घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने और उसमें छिपे लाभ को खोजने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी कठिन काम आसान है कहने से आसान नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा कहने से कठिन काम में आगे बढ़ने के लिए मानसिक साहस मिलता है। जैसे फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान अपने दोस्तों को कहते हैं, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है, इसे बेवकूफ बनाकर रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसे बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।